उनके जो स्टॉल है उसका नाम है यूपी चाय वाले। जो किया शर्म उसके फूटे करम। बहुत बड़े फैन है आपके, बहुत ही ज़्यादा। हम लोग को बहुत दिन से बहुत मोटिवेशनल मिलता है और स्पेशली हम लोग आपको भी दिखाते हैं कि पापा देखिए ये मैम गोरखपुर से है और इतना पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में नाम कर रही है। तो क्या ये चाय बेच के दहेज इकट्ठा कर रही हैं शादी के लिए? यहाँ खड़े होने के लिए वाकई में हिम्मत चाहिए। 4 लोग अगर जा रहे हैं तो उसके लिए फेस करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए लड़कों के लिए। आज देखिए चाय अच्छी है। भैया नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अमूमन वीडियो में मैं ये दावा करती हूं कि अगर कोई लड़की कोई स्टार्टअप खोल रही होगी तो वहां पल्लवी ज़रूर पहुंची होगी। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लड़कियां कुछ काम कर रही हैं। बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब लड़कियां कुछ अपने आप से करने की कोशिश करती हैं, कुछ बेहतर करने की कोशिश करती हैं। आज फिर एक लड़की की ही स्टॉल पर हूँ। ये जो चौक है उससे आप लोग परिचित होंगे और जो लोग नहीं हैं उनको बता देती हूँ, ये पादरी बाजार वाला चौक है। पहले यहाँ रेड लाइट नहीं था तो मैं ऑफिस जल्दी पहुँच जाती थी, अब रेड लाइट लग गया है, टाइम लगता है पहुँचने में। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम खुशबू तिवारी है और मैं पादरी बाजार गोरखपुर से ही हूँ। आपकी बहन है? हाँ मेरी सिस्टर है। गायत्री तिवारी। हाँ गायत्री तिवारी। गायत्री, पूजा, खुशबू और गायत्री। अच्छा खुशबू, ये बताइए कि क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को, क्यों इतना चाय बना रही हैं लड़कियाँ? मैम आजकल पहले के लोगों को देखा जाए, जैसे आज के 20 साल पहले देखा जाए तो परिवार वाले नहीं एक्सेप्ट करते कि लड़कियां बाहर निकल के कोई भी काम करें। यहाँ तक कि ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी लड़कियां। लेकिन आजकल के लोग, युवा, हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, बाहर निकल के ऐसा स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। उसी की वजह से थोड़ा बहुत मोटिवेशनल मिला और पारिवारिक सपोर्ट भी मिला। इसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आप जैसे लोगों का कि आप लोग यहाँ खड़े होने की हिम्मत आप लोगों की वजह से ही हो रही है कि आप लोग जैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग को। तो थैंक्स टू यू मैम। क्या बात, तारीफ हो गई मेरी। कुछ भी एक बात बताइए कि कहाँ तक पढ़ाई की आपने और फिर ये क्यों लगा कि चाय का स्टॉल खोलेंगे? मैम लगा कि कहीं जॉब कर लेते हैं, एक अच्छी सैलरी मिल जाएगी, मतलब 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी मिल सकती है। इसमें ये पता नहीं है कि चलेगा नहीं चलेगा। मैम पहले तो मैं ग्रेजुएट हूँ मैम। और ये चीज़ है कि अभी हम लोग की तैयारी तो चलती है, तैयारी तो चल ही रही है। अगर हम लोग अच्छे से और काबिल हुए सरकारी नौकरी की तो वो भी भगवान की दुआ से मिल ही सकता है। बट हमेशा एक चीज़ नहीं रखना चाहिए लाइफ में, एक चीज़ को लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर मैं ये चीज़ शुरू कर रही हूँ और ये इस चीज़ में भी आगे बढ़ सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि लोग सारे लोग नौकरी ही लेकर के चल रहे हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपना खुद अवसर बनाइए कि मैं खुद काबिल बन सकूँ। पढ़ने लिखने का मतलब ये होता है कि आप सरकारी नौकरी के पीछे ना जाए, अकॉर्डिंग टू मी मैम, कि आप खुद अवसर अपने आप प्रदान करें कि मैं खुद काबिल हो सकती हूँ। ये चीज़ है, मैं ये कहना चाहूँगी। यस मैम। उनके जो स्टॉल है उसका नाम है यूपी चाय वाले। किसको देख के सोचा कि नाम रखेंगे यूपी चाय वाले? मैम पहली बात तो मैं यूपी से हूँ और आजकल जैसे पढ़ाई को लेकर के लोग बहुत वो कर रहे हैं कि हाँ डिग्री को लेकर के, तो इसकी वजह से मैं सोची यार पढ़ाई को वो अभी लोग कहेंगे कि कॉपी कर रही हैं लड़कियाँ, आजकल कॉपी कर रही है। ऐसी बात नहीं है। यहाँ खड़े होने के लिए वाकई में हिम्मत चाहिए। 4 लोग अगर जा रहे हैं तो उसके लिए फेस करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए लड़कों के लिए। आज भी आम बात नहीं है कि गाँव से उठ करके लड़कियाँ अगर यहाँ खड़ी हो रही हैं तो उसके लिए हिम्मत वाली बात है। और ये चीज़ है कि मैं यूपी से हूँ इसलिए मैं यूपी नाम रखी हूँ। कोई फैमिली प्रॉब्लम इसलिए स्टार्टअप खोलना पड़ा? फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है कि लोग पूछते हैं कि दरअसल हम लोग बहुत सारी बहनें हैं तो इसलिए वो लोग पूछते हैं कि लड़कियों को आखिर क्यों पढ़ा रहे हैं। हमारे परिवार से लोग पूछते हैं, मतलब मम्मी पापा से, कि लड़कियां शादी ही करना है आखिर में, तो आप लोग लड़कियों को इतना क्यों पढ़ा रहे हैं। मेरे पिताजी से अक्सर सवाल होता है। तो बस उन्हीं लोगों को दिखाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि अगर हम लोग सरकारी नौकरी के पीछे कब तक भागे मैम। हो सकता है आज से 2-4 साल बाद हम लोग की शादी कर दी जाए, फिर क्या मुँह दिखाएंगे कि मेरे पापा अगर पढ़ाए हैं तो मैं क्या दिखाऊँगी, पापा आपकी पढ़ाई का ये नतीजा है। तो बस इसी वजह से मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ अब मैं, कि हाँ मैं कुछ लायक बन सकूँ अपने माँ बाप की नज़र में, माँ बाप की नज़र में। कब से कब तक स्टॉल लगती है, कहाँ कहाँ लगती है? भाई एक मेहनती लड़की है और लड़कियां आजकल हर इंसान को प्रूव कर करके दिखा रही हैं। आप क्रिकेट में देखिए, आप हर जगह देखिए, आपको लड़कियां नज़र ही आएंगी। लड़कियां जो है ना अपना स्पेस खुद ही बना रही हैं। इनको कोई थोड़ी नहीं कर रहे हैं। आजकल लड़के थोड़ी नहीं कर रहे, लड़कियां लोग आगे बढ़ रही हैं हर चीज़ में। क्रिकेट में मेहनत कर रहे हैं, चोरी बेमानी नहीं कर रहे, मेहनत से कमा खा रहे हैं। यही चीज़
ये आपकी लड़की हाँ है? हमारी लड़की। इनकी भी चाय की दुकान नहीं खोलेंगे? नहीं, पढ़ने जाती है अभी। हाँ। भगवान करे पढ़ लिख ले, कोई अच्छा नौकरी मिल जाए। हाँ, तो ये खराब है हम तो मोची नौकरी करना है। हाँ, देखिए क्या बोल रहे हम तो मोची काम कर ही रहे हैं। हैं। यहाँ अपना मेहनत अपना कर्तव्य निभा रहे हैं कि पढ़ा लिखा रहे लड़के लोग अच्छे आगे निकल जाएं। अब उसके बाद मतलब ये जो दुकान है इसको कैसे देखते हैं? हम तो ये देखते हैं ये लोग बहुत बढ़िया करती हैं काम, मेहनत करती हैं, अपने पैर पे खड़ी हुई हैं। अगला भी देखेगा जो, वो भी सोचेगा लड़की लोग चाक बेच रही हैं। उन लोग का भी सोचने, जो घूमते होंगे वो भी ये लोग कहेंगे हाँ हम लोग भी शर्म लगेगा वो लोग को। ये चीज़ मतलब कि लड़की लोग मेहनत कर रही हैं। को भी करना चाहिए। तो तुम भी खोलोगी ऐसे कुछ? हाँ। अगर समय आएगा तो भी करेगी, मेहनत करेगी, शर्म किस बात की है, ये चीज़ है। खुशबू देखिए आपने एक लड़की को मोटिवेट कर दिया यहीं पे। थैंक यू। शर्म का फूटा कलम। जो किया शर्म उसके फूटे करम। क्या नाम है आपका? वाह। सानिया। हाँ? चांदनी। सानिया। अच्छा सानिया। हाँ। सानिया ने देखी क्या बात बोली, जिसने किया करम उसके फूटे नहीं, जिसने किया शर्म उसका फूटे करम। हाँ, जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। तो खुशबू ये बेहतर है कि लड़कियां निकल रही हैं, लेकिन किस तरीके की परेशानी आती है? और पहले ये बताइए कब से कब तक खोलती हैं और कहाँ कहाँ खोलती हैं? मैम मेरा लोकेशन जो अभी करेंट का तो पादरी बाजार पुलिस चौकी के पास है, बगल में बैंक है स्टेट बैंक, उसके सामने हम लोग लगा रहे हैं। और सुबह मॉर्निंग में अगर हम लोग पॉसिबल होता है कभी कभी तो हम लोग सुबह में लगा देते हैं। यहाँ चाय के शौकीन लोग हैं तो इसलिए हम लोग सुबह मॉर्निंग में वही 5 बजे से लेकर 8 बजे तक मेरा स्टॉल लगता है, और शाम को 2 बजे के बाद से 8 बजे तक लगता है यहाँ यही लोकेशन पे चाय। थकती नहीं है खड़े खड़े? ये नहीं मन करता है कि चलो ठीक है एक दिन रेस्ट करते हैं? नहीं मैम, मुझे बहुत सुकून मिलता है इस काम को लेकर के कि थकती नहीं हूँ मैम। अगर मैं स्टार्ट की हूँ तो मैं थकूंगी नहीं, ये बात है। ये चीज़ हिम्मत नहीं हारती हूँ मैं। और मज़ा आता है? बिल्कुल बहुत मज़ा आता है। कमेंट बताइए कैसे कैसे आता है? कमेंट तो फिलहाल यहाँ के लोगों से अच्छे ही मिल रहे हैं, अच्छे लोग हैं यहाँ के। बस ये चीज़ है कि हाँ कभी कभी कुछ लोग आते हैं जैसे कुछ कमेंट बोल देते हैं कि हाँ ये चीज़ है कि आप लोग ये रख लीजिए वो रख लीजिए, जैसे कि मैं बोलना नहीं चाहूँगी बट मैं बोल रही हूँ। लोग कहते हैं सिगरेट भी है, हम लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग लोगों को एक तरह से, हम लोग का स्टार्टअप है तो हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे। ये चीज़ यहाँ लोकेशन में ये चीज़ मुझे देखने को मिला कि लोग पूछ लेते हैं। हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ मुझे अच्छा, सिगरेट हाँ ये चीज़, हाँ ये चीज़ लगता है कि शायद उन लोग को सोचना चाहिए कि अगर हम लोग यहाँ खड़े हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ हम लोग स्टार्ट ही किए होंगे, तो उन लोग को सोचना चाहिए। हम लोग 6 बहन हैं। अरे हाँ। कितने लोगों की शादी हो गई? अभी तो 1 लोग की शादी हुई है। बाकी 5 लोग हैं। आप कितने नंबर पे आती हैं? हम 5वें नंबर के हैं। सबसे छोटी? नहीं आपसे छोटी? मुझसे छोटी एक ये बहन। 4थे नंबर पे आती है? हाँ। अच्छा। लेकिन हम लोग की बहनों में बहुत सपोर्ट रहता है। अगर मेरी बहन आज खड़ी नहीं होती तो मैं आपके सामने नहीं होती। ये चीज़ है। पता है खुशबू, मुझे लग रहा है कि उन लोगों के लिए एक सीख हो सकती हैं जो लोग ये समझते हैं कि बेटियां बोझ हैं। उनको ये बताना है कि बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बेटियां आपके लिए एक कंधा बन सकती हैं अगर आप उनको बनाना चाहें तो। अगर आप उनको ये समझें कि बेटियां कुछ कर सकती हैं तो खुशबू जैसी लड़कियां आती हैं और उनकी बहन देखिए लगातार जो चाय बना ही रही हैं। घर पे तो बनाती ही हैं, अब लोगों के लिए भी बना रही हैं। हाँ मैम बहुत अच्छा चाय बनाती है, इसकी तारीफ भी होती है। आप नहीं बनाती हैं? मैम मुझे डर लगता है थोड़ा कि हाँ ये चीज़ मैं घर पे बनाती हूँ बट यहाँ मेरी बहन सपोर्ट करने के लिए खड़ी है। ये चीज़ है। बाकी हमेशा आती हैं? हाँ ये हमेशा आती है, मैं सर्व करती हूँ। अच्छा देखिए खुशबू, आपको एक बात बताती हूँ। मतलब अभी तक मैं बहुत सारे स्टॉल पे गई, मतलब पटना में भी जितनी लड़कियों ने स्टार्टअप शुरू किया है और गोरखपुर में भी, अमूमन लड़कियां जो चाय बेच रही हैं उनके साथ कोई ना कोई लड़का खड़ा है, उनका भाई या कोई और। यहाँ पर आने के बाद ये पता चला कि जब भाई ना खड़ा हो तो बहन भी खड़ी हो सकती है। तो ये जो आपके साथ जो आपकी बहन है वो आपकी रीढ़ की हड्डी है। मतलब मैं इसको ऐसे समझती हूँ कि लड़कियाँ जो 2 लड़कियाँ मिलकर कर रही हैं वो भी लोगों के लिए एक सीख हो सकता है कि मतलब ये एक बेहतर है। बिल्कुल मैम बिल्कुल, ये मेरी रीढ़ की हड्डी ही है मेरी बहन। और मैं सबको कहना चाहूँगी कि आप लोग एक लड़की की तलाश मत करो। अगर भाई नहीं सपोर्ट कर रहा, आजकल के तो भाई भी नहीं साथ दे रहे हैं, तो बहन है ना उसी को अपने साथी बना लो। ये चीज़ है, बाकी सब काम आसान हो जाएगा। बिक्री हो रही है? बिक्री तो होती है मैम, हाँ बिक्री होती है। हाँ ठीक ठाक होती है। अच्छा। नहीं ठीक ठाक है अभी, और अच्छा हो जाएगा। अभी हम लोग मेहनत करते रहेंगे। तो आप लोग क्या ये चाय बेच के दहेज इकट्ठा कर रही हैं शादी के लिए? नहीं मैम, हम लोग तो दहेज की बिल्कुल भी खिलाफ है। मैं तो चाहूँगी कि अगर इन फ्यूचर में मुझसे किसी शादी हो तो दहेज ना ले।
और मैं दूँ ही ना उसको, ये चीज़ मैं चाहूँगी। बाकी बहनों के लिए तो देना पड़ेगा ना, मतलब अपना ऐसा है थोड़ा। हाँ, तो लड़कियां ये लड़कियां जो है ये एक एक प्याली बेच बेच के एक एक पैसा इकट्ठा कर रही हैं शादी करने के लिए। ऐसा मैं बोल दूँगी अपने फ्यूचर को बनाने के लिए कर रही हूँ। अगर फ्यूचर में दहेज, अगर मैं दहेज के ही काम आ सकता है अगर, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये अगर एक प्याला बिक रहा है तो शायद मेरे फ्यूचर में दहेज के भी काम आ सकता है, मैं ये कह सकती हूँ मैम। बाकी मेरा ये नहीं है कि मैं अपने दहेज के लिए पैसा जुटाऊँ। मैं ये सोच रही हूँ। क्या करना चाहती हैं आप आगे? मैम मैं अभी तो स्टॉल है तो मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, अपने स्टॉल को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और सबसे पहले बात मैं अपने माँ बाप को बस दिखा दूँ कि हाँ आपने बेटी को पढ़ा करके, बेटी को जन्म देके आपने अच्छा काम किया, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा सुनने को मिलता है। क्या कर रही हैं? सभी लोग पढ़ाई करते हैं, एक छोटा भाई है वो भी पढ़ाई करता है। अभी मेरे साथ ये बहन है जो अभी मेरे साथ दे क्या रही है। मतलब कौन सी पढ़ाई की है आपने? अब इंजीनियरिंग किया, पॉलिटेक्निक। इंजीनियरिंग, उसके बाद चाय की स्टॉल पे? यस, हम कंपनी में काम करके हम छोड़ चुके हैं। अच्छा, यस। क्यों? पैसा नहीं मिलता? नहीं मैम, जैसे पैसा मिलता था लेकिन उतना नहीं मिलता था और इतना वर्कलोड ज़्यादा रहता था। डांट सुनो, फिर थोड़ा सा भी आराम करो तो लोग लगते थे डांटने। उससे बने यहाँ पे जब मर्जी मतलब आराम भी कर लें और आप काम भी कर सकते हैं। अपने हम मतलब अपना खुद का मालिक बनना चाहते थे। यस मैम। इतनी पढ़ाई कराई आपके पिता ने, आपकी माता जी ने, दोनों ने मिलके एक बहन को इंजीनियरिंग कराई, आपको ग्रेजुएशन। इनसे बड़ी वाली दीदी क्या की है? वो भी इंजीनियरिंग की है, इनसे बड़ी जो है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मेरा मैकेनिकल प्रोडक्शन है। अच्छा, यस मैम। तो इस वाली स्टॉल का नाम इंजीनियरिंग नहीं होना चाहिए? नहीं मैम, डिग्री से हम लोग को रखना ही नहीं था। हम लोग सोचे थे कुछ अलग रखे, जैसे सीएम जो हम लोग के हैं वो इतना नाम कर रहे हैं यूपी का, तो इसलिए हम लोग सोचे हम लोग भी यूपी से कुछ रिलेटेड करें, इसलिए हम लोग यूपी चाय वाली रखे थे। अच्छा, लोन वगैरह लेके अच्छा कार्ड वगैरह बनवाने के बारे में नहीं सोचा? क्यों एक टेबल लगाकर छतरी लगाकर ये लड़के शुरू कर रही हैं ऐसा काम? मैम लोन नहीं, हम लोग के पास उतना, हम लोग सोचे अगर इतने से स्टार्टअप अगर नहीं बन पाता है, अगर इतने से स्टार्टअप नहीं बन पाता है तो हम लोग आगे सोच सकते हैं लोन लेने के लिए, चीज़ है। बाकी हम लोग का है तो इतने में हो गया। तो अभी आंटी पी हैं चाय कभी? नहीं, हमको शुगर है। अभी हम दवा मेडिकल से आ रहे हैं, दवा तो लड़का गया कुछ सामान लेने दुकान पर, थोड़ा आपका बात भी सुन रहे हम। कैसा लगता है जब लड़कियों को कुछ काम करते देखते हैं, घर से बाहर निकल के काम करते देखते हैं? बहुत अच्छा बनी ये सब बात, मेहनत अपना करेंगी तो आगे बढ़ सकती हैं। और जो देखिए नौकरी में है कर रही है, डांट सुनते हैं, ये सुनते हैं, तो ये बात सही है। कोई भी रखेगा, डांटेगा, बोलेगा, ये अपना मेहनत कर रही हैं। जब मन करे आराम करेंगी, जब मन करेगी धंधा करेंगी अपना, यही बात है। सही बात कर रही हैं। देखिए ये दुकान जो है वो खुशबू और गायत्री की है। ये दो लड़कियां हैं जो पादरी बाजार के सामने, मतलब वो पादरी बाजार चौक है उसके पास यहाँ पर स्टॉल लगाती हैं। दुकान का नाम है यूपी चाय वाली। ये दो लड़कियां हैं जो यूपी में चाय बेचने का काम कर रही हैं। अमूमन पिछले 2 महीने से मैं लगातार देख रही हूँ लड़कियां चाय का स्टॉल खोल रही हैं। मुझे नहीं पता कि ये आप लोग क्यों प्रेरणा ले रही हैं चाय बेचने का और ये क्यों ट्रेंड बन गया एकदम चाय चाय चाय। पर मुझे ये पता है कि पता नहीं आप इस काम को कैसे देखते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है ना कि जब लड़कियां घर से निकलकर कुछ कर रही हैं तो हमारा काम है उसको सपोर्ट करना। इसलिए क्योंकि जो लोग घर में बैठकर ये वीडियो देखते हैं उन्हें नहीं पता कि कितनी मेहनत लगती है पब्लिक डीलिंग करना, कितना मेहनत होता है यहाँ पर खड़े होकर लोगों से मिलते रहना, कुछ अच्छे कुछ बुरे लोगों से बात करना, और उसके बाद कुछ लोग मुस्कुराते हैं और कुछ लोग घूर के जाते हैं, तो वो दोनों लोगों से आपको मुस्कुरा कर ही हैंडल करना है। यस मैम, ये चीज़ है। मैम मैं ये कहना कोई ऐसा एक्सपीरियंस लगा हो कि मतलब अच्छा नहीं लगा हो? मैम अच्छा ये चीज़ है कि हाँ ये हम लोग लड़की होकर के ये सारा जो सेटअप है ये हम लोग को घर ले जाना पड़ रहा है। वहाँ पे थोड़ी सी मतलब अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि हिम्मत हार रहे हैं, बस ये लगता है कि यार हाँ मेहनत हम लोग कर रहे हैं और आगे चल के काम ये ले जाते हैं आप लोग रोज घर? हाँ, ये रोज लेके जाते हैं। ये टेबल भी हुआ, दोनों टेबल हम दो, ये पूरा सेटअप हम 2 बहन लेके जाएंगे। अगर हम लोग 2 बार आना पड़े तब भी हम लोग 2 बार आके ले जाते हैं। लेकिन यही चीज़ थोड़ी सी मैं बोलूँगी कि वो अच्छा नहीं लगता है, बट ये ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। अगर आप इन 2 लड़कियों से बात करके एनर्जी तो बड़ा फील हो रहा है मुझे ये तो समझ आ रहा है कि भैया ये ट्रेंड बना है तो सही बन गया है कि मतलब अब लड़कियां जो है वो निकलेंगी और कुछ बेहतर करेंगी, किसी के सहारे पे नहीं देंगी। जो एक टैगलाइन समाज ने दे दी थी, अभी चाची की तरफ दिखाई, आंटी की तरफ, मतलब औरतों को ये मान लिया गया है कि पहले वो पिता पर निर्भर है
और ब्याह के बाद पति पर निर्भर है और बुढ़ापे में बेटे पर निर्भर है। तो ये लड़कियां आत्मनिर्भर हैं भैया, ये किसी पर निर्भर नहीं है। और इनसे बात करके एक बात पता चला है कि मतलब 5-6 बहनों का एक साथ है और ये बहनें आपस में ही एक दूसरे को मोटिवेट करती रहती हैं कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है। उनकी तरफ दिखाइए, इंजीनियरिंग की नौकरी की छोड़ के फिर अब चाय वाली दुकान पर आ गई हैं। ये करता है कि आपके अंदर जुनून कितना है, आप कितने मेहनती हैं। ये काम बहुत आसान नहीं है, यहाँ पर खड़े होकर 6 घंटा 7 घंटा खड़े रहना, धूप में खड़े रहना और उसके बाद लगातार चाय बनाना और लोगों को डील करना बहुत मेहनत का काम है। और मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ आप लोगों को और वो और लड़कियाँ जो वीडियो देख के आगे आने वाली उन सभी लड़कियों को। मुझे नहीं पता कि आगे ये ट्रेंड कितना जाएगा और इससे कितना आप लोगों को फ़ायदा होगा, आगे कितना इसमें फ्यूचर है, पर मुझे इतना तो पता है कि आज जो लड़कियाँ यहाँ खड़ी हैं 6 घंटे 8 घंटे, वो लड़कियाँ कल को ज़रूर बेहतर कर लेंगी क्योंकि उनको मेहनत की आदत पड़ जाएगी। आराम से हम लोग एसी वाले कमरे में बैठ के स्क्रॉल करके वीडियो नहीं चला रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं सड़क पर आकर। इस मेहनत को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। उन तमाम लोगों को जो इस रास्ते आ जा रहे हैं, इन लड़कियों को देखें और एक कप चाय पिए। हो सकता है कि आपका एक कप चाय इनको एक तरफ एक कदम आगे ही भविष्य में एक कदम आगे बढ़ा रहा हो। मुझे नहीं पता कि हमारे एक कप चाय से इनको कितनी मदद मिलेगी, पर मेरा रिक्वेस्ट है भाई, अगर आप लोग मुझे देखते हैं और आपको लगता है कि यहाँ तक पहुँचना चाहिए तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा तेल ख़त्म करिए बाइक का और कार का और पहुँचिए यहाँ पे इन लड़कियों को अप्रिशिएट करने के लिए, थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, है ना। हाँ मैम, बिल्कुल सही। और धन्यवाद मैम इन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे यहाँ खड़े होने की हिम्मत दे रही है। मैं अपने परिवार को धन्यवाद बोलूँगी, अपनी बहन को धन्यवाद बोलूँगी और आप लोगों का भी धन्यवाद बोलूँगी। मम्मी ये नहीं बोली, पापा ये नहीं बोले इतना पढ़ लिख के चाय का दुकान लगाओगी? नहीं मैम, नहीं मैम। रिश्तेदार क्या कहेंगे कि मतलब अब लड़कियों की कमाई खाएं? हाँ मैम, यही चीज़ है, ये सुनने को मिलता है, ये सुनने को मिलता है। और शायद अभी ये चीज़ देखने के बाद भी सुनने को मिले कि हाँ अब सड़क पे लड़कियों को खड़ा करके, अब सड़क पे लड़कियों को खड़ा करके कमाने के लिए भेज दिए हैं। क्योंकि हम लोग बेटियां ही हैं घर में, भाई छोटा है, तो पापा को ये सुनने को मिलता है रिश्तेदारों से। तो बस ये चीज़ हम लोग को घर में समझाते हैं कि मम्मी ऐसा ना करो, आजकल लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, हर चीज़ में हम लोग दिखाते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग को मम्मी पापा सपोर्ट करते थे। ये चीज़ में ये ताना मिला है कि मतलब लड़कियों की कमाई खा रहे हैं, ये ताना मिलता है मैम। अगर मैम मैं आपसे मोटिवेट होकर, मैं एक यूट्यूब चैनल भी है मेरा, मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, मैं इससे टाइम मिलता है तो मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ। तो उसकी वजह से मुझे सुनने को मिलता है रिश्तेदारों से कि आप अपनी बेटियों को नेट पे फैला रहे हैं, आप लोग नचनियाँ बना रहे हैं, क्या करेंगी, सब शादी विवाह नहीं होगा। अभी ये चीज़ तो नहीं पता चला है उन लोगों को, लोग कहते हैं कि सड़क पे खड़ा। पता चल जाएगा, अगर गोरखपुर के है ना तो अब पता चल जाएगा। ये चीज़ें और ज़्यादा कमेंट सुनने को मिलेगा। हाँ मैम, सुनने को मिलेगा, लेकिन मेरे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, मतलब सुनते हैं और उसी कान से निकाल देते हैं। किराए पे रहते हैं? नहीं मैम, हम लोग का घर है इसी बगल में, गोरखपुर में घर है। पापा क्या करते हैं? पापा गांव में एक छोटी सी दुकान है तो वहाँ पे रहते हैं। मम्मी हाउस वाइफ है। हाँ। यहाँ पे पापा मम्मी साथ रहते हैं कि मम्मी? नहीं, गांव में खेत है तो दुकान भी है और एक गाय है, तो उसको देखने के लिए मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन वहाँ रहते हैं और बाकी भाई बहन। लोग पढ़ने आए थे यहाँ पे? हाँ, हम लोग पढ़ने आए थे, स्पेशली पापा यहाँ पे घर बनवाए रहे हैं। मतलब पिता ने और माता ने बच्चों को भेजा था शहर पढ़ने के लिए और आप लोग चाय की दुकान लगा दिए। गाँव वालों को बता देंगे हम वीडियो बना के। हाँ, तो गाँव वाले चाय बना रहे हैं। ठीक है मैम, और क्या, गाँव वाले भी अपोजिट ही बोलेंगे कि हाँ आपकी बेटियाँ पहले तो सुनने को मिलता है कि 6 बेटियों को पढ़ाएं क्यों, अब फिर सुनने को मिलता है कि सड़क पे खड़ा कर दो, अभी फिर सुनने को मिलेगा पापा को। लेकिन मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, हम लोग को हमेशा साथ देते हैं कि बेटियां भी बेटे से कम नहीं है। ये चीज़ है, बेटियां बेटों से कम तो है नहीं, ये बात हर एक वीडियो में हमें देखने को मिल जाती है या हर कदम पे आप सीख सकते हैं। जब लड़कियां ऐसे मेहनत कर रही हैं तो आप समझिए कि कुछ तो है, मतलब सीने में आग है तभी धूप में जलने का शौक तो किसी को है नहीं कि धूप में जलें और चाय बेचें। जब सीने में आग लगी होती है तभी लड़कियां यहाँ चौराहे पर निकलकर चाय बेचती हैं। नहीं तो आराम वाली ज़िंदगी सबको पसंद होती है। सबको आजकल सोशल मीडिया के ट्रेंड में कौन इंस्टाग्राम पे रील बनाना पसंद नहीं करता है, लेकिन मजबूरी है। ये हम सब लड़कियां मिलके ना समाज को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको ये लगता होगा कि लड़कियां बोझ बन गई हैं, उनको ये बताना है कि आपने मान लिया इसलिए लड़कियां बोझ हैं। अगर आप नहीं मानते तो इनकी कहानी आपको सिखा सकती है, उन तमाम लड़कियों की कहानी आपको सिखा सकती है जो मेहनत कर रही हैं, जो ये बता रही हैं कि अगर आप बेटे पे अपना हक समझते हैं और अगर वो कुछ करके लाता है तो आपको लगता है कि बेटा कुछ कर रहा है, लेकिन जब यही काम लड़कियां कर दे तो आपको लगता है कि अब लड़कियों की कमाई खाएंगे। तो ये लड़कियां, ये खुशबू और गायत्री, और आप भी बहन हैं, आपका नाम? नीमा तिवारी। नीमा,
अब देखिए अब 3 बहन हो गई। अभी हम थोड़ी देर रुके तो लगता है सभी लोग आ जाएंगे, फिर हम फैमिली ब्लॉग दिखाएंगे यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हम लोग बहुत बड़े फैन हैं आपके, बहुत ही ज़्यादा। हम लोग को बहुत दिन से इंतजार, बहुत मोटिवेशनल मिलता है और स्पेशली हम लोग आपको भी दिखाते हैं कि पापा देखिए ये मैम गोरखपुर से है और इतना पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में नाम कर रही हैं। तो इस आप भी एक तरह से मोटिवेशनल ही, अगर हम लोग खड़े हैं तो आप भी उसमें। ये लोग अपने मन से बोल रहे हैं, मैं तारीफ करने के लिए बोली नहीं। आप समझिए मैम, हम लोग की आइडियल पर्सन है आप। अरे वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा मुझे, तो अब मज़ा आ गया, मतलब तारीफ हो गई ना इसलिए। क्लोजिंग में सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियां कुछ नया करती हैं, इसलिए क्योंकि मैं भी गांव से निकल के आई हूं और मुझे भी पता है कि कपड़े पे कैसे कमेंट किया जाता है और किस तरीके का कमेंट किया जाता है। मुझे भी पता है जब लड़कियां सोशल मीडिया पर आकर कुछ करने के बारे में सोचती हैं तो उन्हें क्या कुछ कहा जाता है। सब फेस करके निकली हूँ, इसलिए जब लड़की कुछ कर रही होती है तो उसको देख कर ये समझ में आता है कि ऑन कैमरा वो बोले ना बोले, लेकिन पता होता है कि कैसे लड़कियों के कपड़े से जज करके ये तय कर लिया जाता है कि लड़की अगर गाँव में जीन्स पहनी है तो उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाते समय लोग सोचते नहीं है। तो वो सब फेस करके निकली हूँ, इसलिए आप लोगों को देख के समझ आ रहा है। मुझे नहीं पता कि आप लोग ऑन कैमरा ये सारी चीज़ें बता पाएंगे कि नहीं, कि जब पहली बार गांव में लोगों को पता चलेगा कि लड़की ठेला लगा रही है, चाय बेच रही है, तो पता है लोग क्या बोलेंगे, पढ़ लिख के नौकरी तो मिला नहीं इसीलिए ठेला लगा ली। मुझे पता है लोग कैसा कमेंट करते हैं, इसीलिए जो अच्छे लोग हैं, जो लड़कियों को सपोर्ट करते हैं, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आइए और यहाँ की चाय पी लीजिए। मैं पी के बताती हूँ पहले कैसा है, उसके बाद रिव्यू है, मतलब चाय का रिव्यू। देखिए चाय अच्छी है, मीठी है और मीठी चाय मेरे को अच्छी लगती है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा मुस्कुरा रही हूँ। बस इतना जानती हूँ कि जो चाय पीने के शौकीन लोग होते हैं ना, उनको चाय का टेस्ट उतना मैटर नहीं करता, उनको बस चाय की लत होती है और वो हर चाय को अच्छा बोलते हैं। वैसे मेरे साथ है, पर आपने चाय अच्छी बनाई है, आपने नहीं बनाई है, उन्होंने बनाई है, गायत्री जी ने चाय अच्छी बनाई है। और आखिरी में यही कहूँगी कि कभी अगर इस तरफ आइएगा तो गाड़ी में ब्रेक लगा के यहाँ रुकिएगा ज़रूर, रिक्वेस्ट है आपसे। धन्यवाद।